सीधी में भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। जहां इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को जिले में अवैध शराब, गांजा और नशीले सिरप की बढ़ती बिक्री पर रोक लगाने के लिए रैली निकाली। आपको बता दें कि नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ के स्लोगन के साथ यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां संगठन के लोगों ने तहसीलदार राकेश कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से उन्होंने एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा से अवैध नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर संगठन और पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में नशे की लत बढ़ रही है, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में है और समाज में अपराध भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि अवैध शराब, गांजा और नशीली सिरप की बिक्री पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए और इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। इस दौरान भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह, जिला प्रवक्ता दादूलाल पांडे, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष भारत पटेल, संगठन के जिला कोषाध्यक्ष राजीव सोनी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अनुज शुक्ला, प्रचार मंत्री विष्णु बहादुर सिंह और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके अलावा भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी रैली में शामिल हुए। गया तो बाद में आप नहीं संभाल पाएंगे, हम नहीं संभाल पाएंगे। जब किसी का बच्चा भटक जाता है, पूजा किया जाता है और एक दुकान के माध्यम से सैकड़ों दुकान संख्या। यह नशा मुक्ति जन जागरूक सद्भावना परिवर्तन यात्रा, उस पर रोक लगाने हेतु हम आप सबके यदि गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले तक शराब न पहुंचाई जाए, होकर अपनी सहभागिता निभाएं। ये हकीकत है, आप सब जानते हैं, पुरानी कहावत है, लोग कहा करते हैं, जो मूल रूप से ज्ञापन है, जो गांव में अवैध नशे के लिए लोग कर रहे, बढ़ते जा रहे नशे के माध्यम से, उस पर रोक कौन लगाएगा? एक धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, समाज को बचाने के लिए हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। खुशहाल सीधी नशा मुक्त की बात नहीं है। भगवती मानव कल्याण संगठन हिंदुस्तान के हर प्रदेश। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जी। आप ये जो रैली ज्ञापन सौंपे हैं, क्या है मांग आपकी? देखिए, आज हमारा समाज जो है तो पूरी तरह से नशे में ग्रसित होता चला जा रहा है और उसका कारण है अवैध रूप से जो गांव-गांव, टोले-टोले, मोहल्ले-मोहल्ले में शराब की खेपें पहुंचाई जा रही है। इसमें हम लोग तहसील में जाकर एसडीएम साहब को भी कई बार हम लोगों ने अवगत कराया है और ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि यदि अवैध रूप से शराब वहाँ की बंद नहीं कराई जाती है तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन दोनों एक साथ मिलकर कार्यवाही करेंगे। और अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापित करने आए हैं और कुछ छोटी संख्या में आए हैं। लेकिन यदि माननीय महोदय जी कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं होते, कार्यवाही नहीं करते हैं, तो हम आगामी जो हमारा प्रदर्शन होगा ये बहुत विशाल होगा और ये ऐतिहासिक हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय महोदय जी से ये निवेदन करने आया हूँ कि जो गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में शराब बेची जा रही है, छोटी छोटी माँ, बहन, बहू, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। शराबी लोग जहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ पर बहनें जाने से डरती हैं और आए दिन अत्याचार कितनी, आज मऊगंज की घटना को देख लिया जाए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि यदि वहाँ की घटना देख लिया जाए और उसके पीछे के सारी चीज़ें सर्च की जाए तो कारण पता चलेगा, या तो शराब थी या तो व्यभिचार था और व्यभिचार का पनपना सिर्फ शराब से ही सुनिश्चित होता है। इसलिए मैं माननीय महोदय जी से निवेदन करूँगा कि अपने सीधी जिले में ऐसी कोई घटना अंजाम न हो। इसलिए माननीय महोदय जी इस बात पर ध्यान दें और अतिशीघ्र से अतिशीघ्र अवैध शराब जिस तरह बेची जा रही है उस पर कार्यवाही करें। हम यहाँ प्रशासन को प्रशासन की मांग करने आए हैं और प्रशासन से ही नहीं, बड़े स्तर पर हम शासन से भी मांग कर रहे हैं कि शराब की भट्टियाँ भी बंद होनी चाहिए। मैं माननीय महोदय जी से अवैध रूप से बंद करवाने की बात कर रहा हूं, लेकिन जहां वैध रूप से चल रही है वहां के लिए भी मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि जहां वैध है वहां भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ना अवैध समाज के लिए कल्याणकारी है और ना वैध। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं आप, युवाओं को क्या संदेश अपील करना चाहेंगे? युवाओं को खासकर मैं अपनी युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे हैं, बड़ी अच्छी शिक्षा है आप लोगों की, तो कम से कम शराब की भट्टियों पर जो लिखा होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू की पैकेटों पे लिखा होता है कि इसको खाने से कैंसर होता है, तो कम से कम अपनी शिक्षा का सदुपयोग करें, संस्कारवान हो। और भगवती मानव कल्याण संगठन आपको आमंत्रित करता है, आपको सादर निवेदन के साथ कि आप आएँ
और इस अभियान में सम्मिलित हों और जहां भी अवैध रूप से आपके गांव गली मोहल्ले में शराब बेची जा रही है तो भगवती मानव कल्याण संगठन का साथ दें, सहयोग दें और उसको ज्ञापित कराएं। भगवती मानव कल्याण संगठन उस पर कार्यवाही करवाए। नशा मुक्ति इस जन जागरण यात्रा के माध्यम से हमारी कलेक्टर महोदय से मांग है कि आज समाज में जिस तरह से अवैध शराब का कारोबार फलता फूलता जा रहा है, अगर उसमें शासन प्रशासन रोक नहीं लगाता तो एक आए दिन भगवती मानव कल्याण संगठन पूरी तरह से बाध्य होगा, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव भगवान के निर्देशन पर उसमें पूर्णतः रोक लगाने का पूरा प्रयास किया जाए। इससे पहले आपने कहाँ ज्ञापन दिया है? इसके पहले हमने अपने सीधी जिले के समस्त तहसीलों में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया, जिसके माध्यम से उन्हें अवगत कराया गया कि अगर आप अपने तहसील में समाज को नशा मुक्त कराने की ओर में हमारा सहयोग प्रदान नहीं करते तो हम और यह व्यापक आंदोलन और व्यापक रूप में करेंगे। ज्ञापन दिया है सीधी जिले के अंतर्गत गांव-गांव में बिक रही अवैध शराब, गांजा एवं नशीली सिरप पर तत्काल रोक प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही की जाएगी। शासन के द्वारा अभी तक क्या प्रयास किया गया है? तो लगातार अनवरत चल ही रहा है इस तरह का नशा विरोधी, हर जगह शराब भट्टी का ठेका एक जगह होता है, जगह जगह बिकती है। इस पर प्रशासन कभी कुछ पहल नहीं, जो संज्ञान में बात आएगी उसमें कार्यवाही होगी और कार्यवाही हो भी रही है।